इशू है और एक दो चक्कर में सबका मिस हो जाएगा, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा सक्सेस पाथ है, PATH पाथ। आवाज आ रही प्रॉपर मेरी आपको? जी सर। हाँ सर आ रही। ठीक है। तो सक्सेस पाथ जो हमारा दे रखा है, इसमें पहला जो हमारा सक्सेस पाथ में पहला जो लेटर है P आता है। P से पेशेंस, T से एटीट्यूड, T से टीचेबिलिटी और H से ऑनेस्टी। P से पेशेंस, अगर पेशेंस की बात करें तो देखा जाए आज के टाइम में जिस भी इंसान ने कहीं ना कहीं जो भी काम किया है उसमें कहीं ना कहीं उसको पेशेंस की जरूरत तो रही है। एक अगर हम लोग किसानी खेती भी करते हैं तो कम से कम 6-7 महीने का समय तो चाहिए होता है एक फसल को काटने में, तब तक पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमने तुरंत बीज बोया और तुरंत फसल उग के तैयार हो गई। कभी ऐसा सुना है आपने? आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। चलिए ठीक है। तो कहने मतलब है ये सफलता का पहला गुण है। और अगर इसकी बात करें तो लोगों को अगर हम लोग देखें तो जिन लोगों में पेशेंस नाम की चीज होती है, धैर्य नाम की चीज होती है, वो सक्सेस होते हैं। और जिनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं होती उनके पास कुछ नहीं होता जिंदगी में। वो बस एक ही चीज करते रहते हैं कि दौड़ भाग करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर पेशेंस रख ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। पेशेंस ही नहीं होता। अगर दिख रहा है तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो पेशेंस की बात अगर करें तो पेशेंस ये पहली क्वालिटी है हमारे सक्सेस के लिए। और हम लोग जिस हिसाब से अगर बात करें तो MLM नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। आप लोग जैसे कर रहे हो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो MLM करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन उनमें देखा जाए तो पेशेंस नाम की चीज नहीं होती। वो जुड़ते ही पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं ज्वाइन करें 6 महीने में, साल भर में उनके पास एक बढ़िया सा नेटवर्क होना चाहिए 8-10 हजार लोगों का। और साथ ही साथ उसमें उनके पास एक 4 व्हीलर भी आ जाए, बाकी सारी चीजें भी आ जाए। तो ये कभी नहीं हो सकता। हर चीज का एक नियत टाइम है और उस टाइम के हिसाब से और आपकी मेहनत के हिसाब से ही वो चीज मिलती है। और जब भी हम किसी सिस्टम में आते हैं, जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती ही होती हैं। अगर वो नया काम करने में अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें जो भी काम हम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। इवन सक्सेस का अगर हम एक पॉइंट देख लें तो ये भी होता है कि हम लोग एक स्टोरी के उससे समझ लेते हैं इस चीज को कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। हर चीज में हम जो एक डेली यूज का काम करते हैं, डेली यूसेज का जो चीजें होती है उसमें भी हमें पेशेंस की जरूरत होती है। आवाज आ रही है इसमें आप लोगों को? जी सर आ रही है। यस सर। नहीं, वीडियो की यस आवाज सर। सुनाई दे रही? वीडियो साउंड? नो सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हमारा कंफर्ट जोन होता है। जूते जब भी हम चेंज करते हैं। अब आ रही है? यस सर आ रही वीडियो की है। आवाज आ रही यस है? सर। हाँ सर। चलिए ठीक है। हमारा कंफर्ट जोन होता है। जूते जब भी हम चेंज करते हैं तो जैसे ही चेंज करते हैं पहला थॉट क्या आता है, यार वो पहले जितना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले में हम कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। और शुरू में जब नया लेते हैं तो कभी परफेक्ट कभी भी फिट नहीं होता है कोई भी शू। चलने में कभी कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। लेकिन अगर हम वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखें, लाइफ में जैसे ही हम किसी भी नई सिचुएशन में एंटर करते हैं, नई रिलेशनशिप में, नई जगह पर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो वहां एक बार को हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस वक्त अगर हम पेशेंस रखें तो जल्दी में कोई डिसीजन ना लें। ये नहीं एकदम से कुछ काम शुरू किया, जैसे कोई एक्सरसाइज करनी शुरू करी, थोड़ा सा दर्द हुआ, चल भाई छोड़ मैं नहीं करूंगा। होता है ना, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। या कोई नया एकदम से काम किया, हो रहा नहीं है, जैसे सपोज गिटार बजाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द हुआ थोड़ा सा, छोड़ना कौन सीखेगा। तो ऐसा बंदा लाइफ में कभी भी कुछ भी वीडियो की आवाज नहीं आ शुरू रही में हम है। कुछ भी करें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके। किसको आवाज नहीं आ रही? सर मुझे आवाज नहीं आ रही वीडियो की, कि वीडियो से सही चल रहा है अभी। किसको? फैज सर बोल रहे हैं?
बढ़िया आवाज आ रही है सर हमारे। यार थोड़ी सी हो सकता है नेटवर्क की वजह से किसी के यहाँ पहुंच रही होगी, किसी के यहाँ नहीं पहुंच रही होगी, जी क्योंकि मैम थोड़ी हो सी सकता है। जी जी सर बीच जी बीच में जो है सर थोड़ा सा वो आवाज जो डिस्टर्ब हो जा रही है, कटने लग रही है। सर गलत हुआ जल्दी नेटवर्क में जाइए। है ना, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। या कोई नया एकदम से काम किया, हो रहा नहीं है, जैसे सपोज गिटार बजाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द हुआ थोड़ा सा, छोड़ना कौन सीखेगा। तो ऐसा बंदा लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो शुरू में हम कुछ भी करेंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे जूते को टाइम लगता है थोड़ा सा फिट होने के लिए, तो उस टाइम पे घबराना नहीं, डरना नहीं है, जल्दीबाजी में हड़बाना नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़े दिन का हम पेशेंस रखते हैं, धीरे धीरे हम एडजस्ट कर जाते हैं। जैसे वो शू उस हिसाब से हमारे पैर के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। फिर भी नहीं करता है तो फिर बदल दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। बट कुछ टाइम का पेशेंस रखना जरूरी है। सो वीडियो सभी को समझ में आया जो चीज उसमें समझाने की कोशिश की जा रही है? जी सर। क्या चीज समझ में आई? पेशेंस ही रखना है स्टार्टिंग में, मतलब घबराना नहीं है, दिक्कतें आती हैं बट सर कोई भी हम लोग धैर्य नया काम रखना शुरू है। करते हैं तो शुरू में क्या होता है कि हम लोग कंफर्ट जोन से जब निकलते हैं तो उसमें हमें काफी दिक्कत होती है, लेकिन उसकी तरफ जी घबराने के बजाय उस पर पेशेंस रखना चाहिए। तो पेशेंस यहाँ तक कि अभी जो उसमें बताया गया वो ये भी बताया गया कि मतलब हमें जूता भी हमें खरीदते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। कोई भी जूता कितना ही महंगा खरीद लें, कितना भी वैसा हो, लेकिन थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट मांगता ही मांगता है हर चीज। जी सर। डेली यूजेज की पॉइंट है, जूते की बात कर लें या हम कभी नए कपड़े पहनते तो उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ शर्ट्स का या कुछ रेडीमेड शर्ट्स लाते हैं या कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट सब में लगता है। तो इसी तरीके से जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी ये भी हमारे लिए एक नया काम है और इसमें भी हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगता है। और इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, ये एक नया काम है, इसलिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन जब हम इस चीज को लिए प्रॉपरली एक यूज टू रन हो जाते हैं कि डेली यूज में हमारे वो चीज आ जाती है, तो हमें उन चीजों की आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे वो काम भी हम सीख जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो ठीक तरीके से चलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। ये किसकी ओर से आवाज आ रही है? इसको थोड़ा म्यूट कर लीजिए जरा, किसकी ओर से आवाज आ रही है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो पेशेंस है ये कभी टूटना नहीं चाहिए। कई लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे, वो कहेंगे सर बहुत दिक्कत हो रही है, प्लान ड्रीम बनाने की बात कर तो उनसे तो कहते हैं सर मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ। तो सीखिए सर, लिस्ट बनाने बात की जा रही है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाए आप, प्लान दिखाइए। थोड़ा बहुत तो आपको भी सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कहीं पर पैसा आ नहीं सकता, ये गारंटीड है। अगर कोई इंसान कहता है बिना सीखे कहीं पर पैसा आ जाता है या बिना सीखे कोई काम किया जा सकता है, तो वो कभी कर ही नहीं सकता। इवन जो इंसान कहता है ऐसा, तो आप उससे एक चीज पूछ लो कि भाई साहब ये बता दो, बचपन में मम्मी शब्द जब बोलना शुरू किया था, माँ या मम्मी शब्द बोलना शुरू किया था, तो उससे किसी ने सिखाया ही तो था। चम्मच पकड़ना सीखा था कि नहीं सीखा था? कप पकड़ना सीखा था कि नहीं सीखा था? खाना सीखा था कि नहीं सीखा था? तो कहने मतलब है हर चीज जो है हमारी वो इन चीजों पर होती है। साजिद सर कोई दिक्कत हो रही है आपको? मतलब आप हैंड रेज कर रहे हैं इसमें, ऐसा कुछ? नहीं तो आवाज धीरे आ रही थी, समझ में रुक रुक आ रही थी। वो नेटवर्क का इशू है। बाकी सबको आ रही है ना आवाज? हाँ सर, हाँ सर। तो कहने का मतलब हमारा कि जो हमारा पेशेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको कभी आप खोना नहीं। हम सभी लोग नए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ ये ऐसा होता है। हम लोगों ने भी जब प्लान दिखाया था तो हमेशा ये चीज बता दिया गया था कि भाई 10 को प्लान दिखाओगे 2 ज्वाइनिंग तो मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इस बात के लिए आप एक्सेप्ट करो कि आपको 100 प्लान दिखाने हैं, 100 प्लान में आपकी 20-30 की टीम बनेगी बनेगी, तो आप परेशान मत हो, बनना ही बनना है उसको।
बाकी चीज़ों के लिए आप टेंशन छोड़ दो कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो चीज़ आप टेंशन छोड़ दीजिए। आपका काम बस इतना है कि आपका काम प्लान दिखाने का और आप वो प्लान दिखाइए। बाकी की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, सब चीज़ें हो जाएँगी सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है सर, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो ये ध्यान दीजिए कि पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंस को लेकर के देखा जाए बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप सीख सकते हैं अपनी डेली लाइफ़ से भी। इवन हम जब कोई चीज़ खाना भी खाना चाहते हैं, तो एक अच्छा खाना बनाने के लिए एक तरीका होता है और उसके लिए वो थोड़ा-सा टाइम भी चाहिए होता है। अगर तुरंत के तुरंत अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप 2 मिनट में एक मैगी भी बना सकते हो। कहते हैं 2 मिनट, लेकिन उसमें भी 5 मिनट का पेशेंस चाहिए होता है। और अगर बात करें हम खाने की, अगर मान लीजिए अभी इस समय आप लोगों के घर में बिरयानी बननी हो तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे का समय तो लग ही बच जाता है कायदे से अगर बनाने की बात करें तो। जी सर, तो बिल्कुल। जो चीज़ जितनी अच्छी होगी, मैगी में वो टेस्ट कभी आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको बिरयानी मिल जाएगा, या जो चीज़ आपको प्रॉपर एक खाना बनने के बाद जो टेस्ट मिलता है वो एक अलग चीज़ है, और उससे जो आपका पेट भरता है जितनी देर के लिए वो एक अलग चीज़ है। मैगी आपका सिर्फ 2 मिनट की 5 मिनट में मैगी बनती ज़रूर, लेकिन आधा 1 घंटे से ज़्यादा आपकी भूख को रोक नहीं सकती वो। लेकिन हम इस बिज़नेस में आते हैं, तो हमें चाहिए बिरयानी टाइप का एकदम बढ़िया बनी हुई चीज़, तो उसके लिए थोड़ा-सा समय लगता है। आज आप एक चीज़ सोच के देखिए, आप एक झोपड़ी बनाना चाहो 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, आराम से। लेकिन अगर आप बात करो एक बड़ा-सा आलीशान महल जैसा घर बनाने को, तो आपको समय लगता है कि नहीं लगता है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। यस आ सर। रही है जी, सर। तो कहने का यस सर, आ मतलब रही है है। झोपड़ी एक छोटी-सी बनानी हो तो उसमें आपको समय लगेगा ही नहीं बिल्कुल। 2 दिन में, 1 दिन में वो रेडी हो जाएगी, हो सकता है कुछ घंटों में रेडी हो जाए। लेकिन अगर आप बिज़नेस की अगर बात करें, इसी तरीके से एक बड़े महल की बात करें, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जो लोग आज आपको कहते हैं देख कर के भैया तुम इतने महीने से लगे हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे तो अभी गाड़ी भी नहीं आई, टू व्हीलर नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें वो गिनाएँगे। तो आप उनकी बातों से मतलब उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इतना सोच के रखो, अपने मन में ही आप रखो कि भाई साहब जो भी है ये कह रहा है ठीक है, क्योंकि इसको अभी बिज़नेस की गहराई पता नहीं है। उसको अगर गहराई पता होती तो पहले से जॉइन कर लिया होता आपकी तरह। तो जो लोग कहते भी हैं तो आप उन अपने मन में हमेशा इस बात को याद रखिए कि महल बनने में टाइम लगता है, और आप जो माँग रहे हो वो महीने के 8 लाख 52 लाख रुपए जैसा पैकेज माँग रहे हो। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इंसान एक डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद वो 25-30 हज़ार रुपए महीने का एक जॉब लग सकती है उसकी। लेकिन उसके लिए वो पढ़ाई कितने साल से कर रहा होता है, इंटर तक तो वो सब पढ़ाई करेगा, फिर सीपीएमटी पता नहीं कितने वो करता है, फिर 5 साल प्रैक्टिस करेगा तब जाकर कहीं पर जाकर वो लगभग उसको एक अपना करियर सेट करने में मुझे लगता है कि 25 साल तो सिर्फ पढ़ाई में निकल जाते हैं मेरे हिसाब से। क्यों अब्दुल सर? 23-24 साल, 25 साल। जी सर। डॉक्टर साहब होते हैं हम लोग के जी। विजय सर, तो उनसे पूछा जाता है एक बार। तो कहने मतलब है कि हर इंसान जो है इसमें प्रोसेस करता है, और प्रॉपरली उसको 22-23 साल का समय वो सिर्फ पढ़ाई में निकाल देता है। एक डॉक्टर बनने के बाद वो 30-40 हज़ार रुपए महीने की इनकम कर पाने के लिए, और हम 52 लाख रुपए महीने की बात कर रहे हैं, 8 लाख रुपए महीने की बात कर रहे हैं। तो हमारा पेशेंस इतना छोटा कैसे हो सकता है? हमें थोड़ा-सा और संभल के रहना चाहिए, और बाकी ये नेगेटिव लोगों से। और इन लोगों की बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। कई बार लोग आपको टॉन्ट कसेंगे कि अरे इतने टाइम से लगे हो, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप उनको कहने दो अभी। जब आने वाला जब आपका नेटवर्क बनेगा तो फिर उसके बाद वो कहने लायक रहेंगे नहीं। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, पेशेंस हमेशा रखिए, ये सक्सेस का पहला गुण है। और जो इस पेशेंस के साथ काम करेगा, वही सक्सेस होगा। लेकिन पेशेंस भी ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बस घर में बैठे और पेशेंस रखा हुआ सर 3-4 साल का बनेंगे तो है, तो वो वाला हाल नहीं। काम को करते हुए पेशेंस रखना है सर। लोगों से मिलते रहना है, लोग मना करेंगे तब पेशेंस चाहिए। घर पे बैठे रहें और हम उसके बाद हम कहें कि हमारा काम नहीं चल रहा है, तो वो पेशेंस नहीं है सर। आप लोगों से मिलिए, लोग मना कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, और फिर से कुछ 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर से जाकर के मिलिए, फॉलो अप करिए उनसे। तो कहने मतलब है पेशेंस हमारा काम करते हुए होना चाहिए। ठीक है सर? ये टॉपिक समझ में आया? इसमें कोई मतलब कोई इश्यू या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, समझ में आ गया।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट फिर जो हमारा आता है वो क्या है? एटीट्यूड का। पी से पेशेंस हो गया, ए से एटीट्यूड। एटीट्यूड में दे रखा है सकारात्मक दृष्टिकोण। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हमारा रहना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इंसान किसी भी काम में सक्सेस होता है, उस काम के बारे में उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आप जॉब करते हो तो क्यों करते हो? उसके पीछे एक रीजन, और वो आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको पॉजिटिव लगता है, वैलिड रीजन लगता है। जॉब करते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए, सैलरी, वो कोई और हमें फ्री में नहीं दे सकता, इसलिए हमें जॉब करते हैं। और जॉब करते हैं पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें घर चलाना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है। जरूरतें क्यों हैं? क्योंकि हमारा एक हर चीज का एक जरूरत है, खर्चा है। उस खर्चे को पूरा करने के लिए वो पैसा चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमें जॉब करनी पड़ती है। तो हर चीज का एक रीजन है। कईयों के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए जॉब जैसी कोई ऐसी चीज होती ही नहीं कि जॉब उनको अच्छी नहीं लगती। उनके लिए जॉब एक नेगेटिव चीज है। उसके पीछे उनका एक कारण है, क्योंकि उनको ये पता है कि बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसलिए जॉब करके पैसा कमाया नहीं जा सकता ज्यादा। तो उनके लिए जॉब करना एक नेगेटिव चीज है, लेकिन लोगों को जॉब पर रखना एक उनके लिए पॉजिटिव चीज होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो हर चीज का एक अपना नजरिया होता है। हम जिस भी चीज को देखें, कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और इस चीज पे अगर बात करें तो लाइफ से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जाए, कोई भी इंसान आज के टाइम में जो आपको बहुत पसंद हो, इसको लगता है कि आप इसकी बात पे एक एक पॉइंट को आप रख करके भरोसा कर सकते हो, आप उसकी अगर बात करेंगे तो हमेशा देखेंगे, अगर उसके बारे में कोई गलत भी कहता होगा एक दो बार, तो आप उसको झेल जाते होगे कि तो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो आपको इतना भरोसा होता है उस चीज के बारे में। या अगर उसकी गलती लगती भी होगी तो आप उससे रीजन पूछते हो कि ऐसा क्यों है, या पॉजिटिवली उस चीज को लेते हैं। लेकिन अगर आपकी नजर में कोई इंसान गलत हो और उसकी कोई भी चीज अच्छी भी बताई जाए, लेकिन आपके नजर में उसका जो सोच है वो गलत इंसान का है, आपके दिमाग में उसकी इमेज जो एक गलत इंसान की है, तो वो कोई अच्छा भी काम करेगा तो उसमें इंसान को गलतियां ही दिखेंगी कुछ ना कुछ। ऐसा होता है। तो एटीट्यूड एक ऐसी चीज है, अगर इस पर बात की तो दिन भर बात की जा सकती है, रात पूरी पार हो जाएगी। और एटीट्यूड पर बहुत कुछ समझाया जा सकता है, बहुत कुछ बात की जा सकती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला पॉइंट है एटीट्यूड में दे रखा है कि एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अपने बिजनेस को लेकर के हमेरा हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो नजरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा हमारे जो अपने बिजनेस के बारे में हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर इस चीज को हम पॉजिटिव रख लेते हैं, अपने नजरिए को पॉजिटिव रख लेते हैं, तो सब कुछ मस्त है। कई लोग ऐसे आपको मिलते होंगे आपकी डेली लाइफ में, उनसे कभी भी कुछ भी पूछो, और भाई साहब क्या हाल है, वो इतना रोना रोने लगते हैं हर चीज का, ऐसा लगता है दुनिया की सारी तकलीफ उन्हीं के पास। भाई नौकरी नहीं लग रही है, घर में ये दिक्कत वो दिक्कत, और ये आपको अगर नेगेटिव वाली बातें अगर सुननी हो तो घर में जो बैठी फालतू औरतें होती हैं, आप उनसे बात सुनो। आप उनसे जरा सा कुछ छेड़ दो, फिर देखो उनका मीटर चालू हो जाता है एकदम, टेप रिकॉर्ड। मेरी बहुरिया ये नहीं सुनती, मेरी बहू वो नहीं सुनती, मेरा लड़का इतना बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। क्यों? उनकी एक नजरिया, एक सोच बन गई है। लेकिन बचपन में जब उनका लड़का छोटा था, तब उनके नजरिए के हिसाब से उनका बच्चा बहुत अच्छा था, क्योंकि वो उनकी बात मान रहा था, सब चीजें कर रही थी, क्योंकि एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव था उनका। लेकिन जब हम किसी अपना नजरिया किसी भी चीज के लिए बदल लें तो वो चीज हमें बुरी लगेगी। आप इस चीज को, आप सिंपल सी चीज है, आप अगर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इस बिजनेस के बारे में हम बात करें अगर, तो हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव न्यूज पढ़ें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, पॉजिटिव न्यूज पढ़ें। देखिए लिखा है ना, सकारात्मक समाचार सकारात्मक गतिविधियों से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। मतलब पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव न्यूज पढ़िए, पॉजिटिव एक्टिविटीज करिए अपने बिजनेस के बारे में, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो आपका जो एटीट्यूड भी है वो भी पॉजिटिव बनेगा। अब हम घर में बैठे रहें और हमारे हम उम्मीद करें टीम से कि टीम काम करेगी, तो टीम कब काम करेगी? जब आप करोगे, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है।
अगर आप खुद फील्ड पर निकल के काम नहीं कर रहे हो तो टीम तो कभी करने वाली नहीं। और जब टीम काम नहीं करेगी तो गारंटीड है भाई, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसने अपने सीनियर को देख रखा है, वो तो काम करता नहीं, तो वो किस हक से आप बोल देगा कि नीचे वालों को कि वो आप काम करो फील्ड पर? बोल ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती। और जब आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, आप काम नहीं करोगे तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। जब आपका नेटवर्क ही काम नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है बिना काम के कहीं पर भी पैसा आता है, या बिना काम के कहीं से भी प्रोग्रेस पॉसिबल है। तो हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव न्यूज रखिए अपने बिजनेस के बारे में, पॉजिटिव बातें सोचिए अपने बिजनेस के बारे में, पॉजिटिव एक्टिविटीज करिए, वो एक्टिविटीज करिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमेशा सक्सेस दे। वो एक्टिविटीज हमें बिल्कुल नहीं करनी जो हमारा बिजनेस को पीछे खींच के ले जाए। और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए शुरुआत में आपको करना क्या है, हर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। दिख रही है स्क्रीन पर सारी पॉइंट्स आपको? जी दिख रही है सर। जी, तो कहने का मतलब है सभी लोग मतलब पॉजिटिवली काम करें अगर हमारा बिजनेस, तो हमें हमेशा हर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जितना हम ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने बिजनेस के बारे में सीख रहे होंगे, और जितना ज्यादा हम सीख रहे होंगे उतना ही हमारा जो है बिजनेस आगे बढ़ने की तैयारी में रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हर मीटिंग में शामिल होइए, हर मीटिंग को अटेंड करिए, क्योंकि वहां से भी आपको सीखने मिलेगा अप्लायंस से। कभी कभी कुछ एक्टिविटीज, कुछ सेशन चलते हैं, वीडियो चलते हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हर मीटिंग को अटेंड करिए, हर सेमिनार में भाग लें। हर सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार जो भी होते हैं हमारे, उसमें आप पार्टिसिपेट करना आपका जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में आपको नॉलेज की जरूरत है। कोई भी इंसान कहीं भी फेल होता है वो अपने नॉलेज की वजह से फेल होता है। आप अगर आज के टाइम में देखें तो जो इंसान 5,000 रुपया कमा रहा है उसको 5,000 रुपया कमाने भर की नॉलेज है, और जो इंसान लाखों रुपया कमा रहा है, 1-1 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है, तो उसको उस हिसाब से नॉलेज है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कमाना कितना चाहते हो, और जिस हिसाब से आप जितना कमाना चाहते हो उस हिसाब से आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको एक्शन, उसी हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इस बिजनेस को करते हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बिजनेस है इसमें आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन हमेशा अटेंड करना है। ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब टॉपिक पर बात की थी तो हमने बात की थी एक फर्स्ट प्रायोरिटी पर बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को रखने की, बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने की, सेफ शॉप को। तो उस बात को अगर ध्यान रखा जाए तो ये 4 चीज तो आपकी कभी मिस होनी नहीं चाहिए, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन। ये चीज आप हमेशा पार्टिसिपेट इन चीजों में करते रहें। किसी का प्लान होना है तो वो भी आप कोशिश करिए आप अपने एंड से करवा दीजिए। कोशिश ना करिए कि मतलब ये टल जाए, कल करवा देंगे। नहीं, अगर आज हो सकता है तो आज के आज करवा दीजिए, अगर सुटेबल पड़ रहा है टाइमिंग के हिसाब से। तो हर चीज को करने का एक आपका एक आदत होती है। कोई भी चीज आप काम करें, हर चीज एक आदत है। करने वाले जो हैं काम करने की आदत बना चुके होते हैं तो वो बढ़िया पैसा कमा रहे होते हैं। जो नहीं करते हैं वो ना करने की आदत डाल लेते हैं, तो काम नहीं करते तो उनको पैसा भी नहीं आता। तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए कि ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, अटेंड तो जरूर करना है। क्योंकि आज जितने भी अप्लायंस हम लोग देख रहे हैं जो हमारे ग्रेट अप्लायंसेस सक्सेस, वो बिजनेस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे, जिस वजह से हमारा बिजनेस बढ़ा है, उनका बिजनेस बढ़ा है। और लास्ट पॉइंट जो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए जो है वो हमारा एक्टिव अप्लायंस से रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें। जो भी रिकमेंडेड बुक है, अपने मन से कोई बुक नहीं पढ़नी है उठा के, जो भी आपका अपलाइन कहता है उस बुक को पढ़िए। और अभी आप लोगों का टारगेट है कि प्रगति सूत्र बुक जो है आप लोग की 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से पढ़ के खत्म हो जानी चाहिए। 1 महीने बाद हम इन चीज़ों को फिर से चेक करेंगे, और हम 1 महीने बाद आप में से कई लोग जिनके पास बुक्स हैं, मुझे पता है किसके किसके पास बुक्स हैं, और हम उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे बुक से रिलेटेड। अगर वो बता देंगे तो गारंटीड है वो पढ़े होंगे बुक को। जरूरी नहीं उसी बुक के हिसाब से पढ़ें, उसी बुक के वर्ड्स के हिसाब से बोलें। जो भी आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं अपने वर्ड्स में कहें, लेकिन
बुक का कंटेंट यूज होना चाहिए उस बुक वर्ड्स में आपके। तो रिकमेंडेड बुक अभी आप लोगों के लिए प्रगति सूत्र है और उसी को पढ़िए, ये बेस्ट चीज है। जिनके लिए रिकमेंडेड बुक आगे बढ़ाने की कंटेंट काम होगा उसको अपलाइन बता देगा पर्सनली, ठीक है। तो आप लोग का काम अभी प्रगति सूत्र बुक पढ़ना है, और ये मीटिंग शायद अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आप लोग रिकनेक्ट जरूर कर लीजिएगा फिर से। पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको शुरुआत में करना क्या होता है, इसकी से बात कर लेते हैं। दिया गया है ना, सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना बनाएं कैसे। करना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये रखा कैसे जाए। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जिस वजह से उनका जो बिजनेस है हमेशा बढ़ता रहता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि सकारात्मक मानसिकता के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल रखें, जो भी आपके साथ अच्छा होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका तभी बनेगा जब आपको अपने अगल बगल आसपास होने वाली, अपने साथ होने वाली अच्छी चीजों का ज्ञान होगा कि आपके साथ ये चीज अच्छी हो रही है, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ दुनिया मेरे लिए पॉजिटिव है। तो हमेशा आप अपने लिए ये सोचे कि आज दिन भर जो आप रहते हैं, तो शाम को जब हम लोग फ्री होते हैं तो अक्सर हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों में लेटे लेटे फोन चलाते रहते हैं। 5 मिनट के लिए उस टाइम को कट करके अपने लिए सोचिए कि आज आपके साथ दिन में क्या क्या चीजें अच्छी हुई। इसको अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में मेंटल इमेज बनेगी कि दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। और जब लोग हमारे आसपास के बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा बिजनेस में लोगों को सबको, हमें जो है हमारे बिजनेस सपोर्ट भी मिलेगा। जब हमारा नजरिया किसी चीज को अच्छा नजर से देखने लगेंगे तो वो चीज अच्छी लगेगी। एक लड़की होती है, रोड पर आप जा रहे हो, एक लड़की खड़ी है, कई लोग उसमें अपनी बहन, कई लोग उसको अपनी बहन की इमेज से देखेंगे, कई लोग अपनी वाइफ की इमेज से देखते हैं, कई लोग बस एंटरटेनमेंट की नजर से उसको देखते हैं। तो इंसान का एक एटीट्यूड है, आपकी सोच जैसी होगी वैसा आपका जो है नजरिया बनेगा। तो अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, इन चीजों को अटेंड करेंगे तो आपकी सोच अच्छी बनेगी। और जब आपकी सोच अच्छी बनेगी तो आपके आसपास की दुनिया धीरे धीरे आपको लगेगा कि बदलाव हो रहा है। नहीं तो दुनिया सभी के लिए वही, बस इंसान जैसा नजर। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही सर। शायद सर कॉल पे बात कर रहे हैं।